नमस्कार साथियों, रक्षाबंधन का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही बेहतरीन न्यूज लेकर आया हूं। राजस्थान में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो 30,000 पदों पर आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। यानी जहां तक संभावना है सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक ये सूचना आप तक पहुंच जाएंगे। आज रक्षाबंधन है तो इसका ऊपर बनता है कि खुशखबरी दी जाए और ये भर्ती 30,000 प्लस पदों पर आएगी। सबसे बड़ी खुशखबरी है, 30,000 प्लस पदों पर आएगी। गुरुजी ये कैसे पता चला, किस आधार पर पता चला और किस मायने में हमें पता चला, ये हम बता नहीं पा रहे। मगर मैं आपको कहूं कि आपको एक थोड़े दिन पहले मैंने एक खबर दी थी कि कहां भाई साहब, दिल्ली और कहां, आगरा। दिल्ली और आगरा हमने एक दल भेजा था, दिल्ली और आगरा एक दल भेजा था। उस दल को वापस से लौटने में टाइम लगा मगर लौट चुका। वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगा। वो जल्दी क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट में भर्ती किस आधार पर करवाई जाएगी वो बताने वाला है। क्योंकि उसने देखा है कि दिल्ली में भर्ती प्रक्रियाएं कैसे हुई है, आगरा में भर्ती प्रक्रियाएं कैसी हुई है और बिना विवादित कैसे हुई है। यानी बिना विवाद के ये भर्तियां कैसे पूरी हुई है, ये मुख्य बात है। भर्ती आ गई है, आवेदन से चयन तक की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। कब से इसके फॉर्म चालू होंगे इस पर भी मैं परिचर्चा करने वाला हूं। तो साथियों मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, यहां पर मैं देखूं, आपने देखा होगा ये खबर है। मैं आपको रक्षाबंधन ऑफर भी दे देता हूं, ऑफर को एक दिन बढ़ा भी दिया गया है। और राजस्थान के वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी पर रख सकते हैं। क्योंकि हमने 21 टेस्ट पेपर मात्र कितने रुपए में, 51 रुपए में। एप्लीकेशन पर भी है ये, और अगर आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ के माध्यम से लेना चाहो, क्योंकि ऐप पर भी पीडीएफ के माध्यम से ही है, पीडीएफ के माध्यम से लेना चाहते हो तो मेरे नंबर है 9887646020। 21 टेस्ट पेपर मात्र 51 रुपए में पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें पहले टेस्ट पेपर होगा, फिर उसकी उत्तर की कुंजी होगी, फिर उसका पूरा सॉल्यूशन होगा। ये तीनों चीजें 21 मॉडल टेस्ट पेपर 51 रुपए में, मात्र 51 रुपए में। तो क्या करना है, मेरे नंबर सेव करो मोबाइल में 9887646020। नंबर सेव करने के बाद मुझे फोन पे पर 51 रुपए डाल के उसका स्क्रीनशॉट डाल दो, तुरंत आपको ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। इसके अलावा हमारे ऐप में एक बिगेस्ट ऑफर चल रहा है राजस्थान हाईकोर्ट है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। अब ये 99 रुपए में नहीं, 99 रुपए में नहीं, केवल 51 रुपए में, केवल 51 रुपए में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिकॉर्डेड और लाइव बैच मिल रहा है, जिसमें हर विषय की क्लासें होगी। यानी आपके क्या क्या विषय जोड़े गए हैं आप सभी को पता है। तो आपके जैसे इंग्लिश, हिंदी और राजस्थान की कला और संस्कृति, ये तीनों टॉप की क्लास है, वीडियो क्लास है, नोट्स और पीडीएफ, टोटल मात्र कितने रुपए में, 51 रुपए में। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप को डाउनलोड करके 51 रुपए में आप कोर्स खरीद लीजिए। रक्षाबंधन विशेष ऑफर दिया है आपको भाई साहब, तो इसका फायदा उठा लें। ठीक है, चलते हैं। ये है रैंकिंग में चमक, सफाई में सूनापन, सिस्टम चेहरे पर दिखावटी मेकअप। राजस्थान हेरिटेज और ग्रेटर की ये तस्वीर है, जहां आप बात करो हेरिटेज में 4051 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि ग्रेटर में 2995 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। मगर सफाई के नाम पर ठुल्लू, क्योंकि व्यवस्थाएं और जनसंख्या इतनी है कि इतने से आदमी से काम नहीं चलने वाला। नई भर्ती सरकार निकालने की मंशा नहीं कर रही है, 3 बार भर्ती को रद्द कर चुकी है, फिर भी सरकार सुध ले तो क्या ले। यहां पर थोड़ा सा आप देखोगे, 2 साल से भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः अटकी हुई है। 2 साल से यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आप देख सकते हो राज्य भर में 24,797 पदों पर भर्ती होनी थी सफाई कर्मचारियों के। पिछले 2 साल से यह भर्ती अटकी पड़ी है। यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जयपुर में लगभग 4300 अधिक सफाई कर्मचारी हो जाएंगे। इस बीच अनुभव प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः अटकी हुई है। 3 बार रद्द हुई, मगर तीनों बार अनुभव प्रमाण पत्र का मापदंड, तीनों बार पदों की संख्या में भी परिवर्तन किया गया। पहली बार 13,000, फिर 24,000, फिर 23,000। अब भर्ती कितने पदों पर होगी यह भी संयम बना हुआ है।
बीते सप्ताह स्वायत्त शासन विभाग ने अपनी टीम दिल्ली और आगरा भेजी थी, है, मगर अभी तक उसकी रिपोर्ट आई है, मगर खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही रिपोर्ट आती है हम आपको बता दें। पर मैं आपको बता दूं, सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक ये भर्ती हो सकती है। अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाएगी, मगर किस आधार पर दी जाएगी अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया। इस बीच अध्यक्ष साहब ने भी अपना रुद्र रूप दिखाया है। नंदकिशोर जी डांडोरिया ने कहा है कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी नहीं करता है स्वायत्त शासन विभाग, जब हम जाते हैं तो बार बार हमें जुमला मिलता है, बार बार हमें आश्वासन मिलता है, मगर इस भर्ती को अगर नहीं करवाया गया तो 15 अगस्त के आसपास हम बड़ा आंदोलन करेंगे, हैं? तो आंदोलन की भी राह अपना सकते हैं। जबकि इस भर्ती की वास्तविकता क्या है कि जयपुर शहर के दोनों नगर हेरिटेज और ग्रेटर में संस्था रैंकिंग तो बेहतर हो गई है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की भारी कमी के चलते उनका जीवन जमीनी स्तर पर बहुत चिंताजनक बना हुआ है। सैकड़ों स्थायी कर्मचारी कार्यालय में बाबू बनकर बैठे हैं। इनमें फील्ड में मूल सफाई कार्य के लिए लगाने के प्रयास स्वायत्त शासन विभाग और निगम कई बार किए, लेकिन पहुंच और प्रभाव के चलते ये कार्य नहीं हो पाया है। यानी काफी समय से वाल्मीकि समाज एक मांग करता है कि साहब हम काम करते हैं, अन्य समाज के लोग जो हैं वो ऑफिसों में बैठे हैं। परकोटे के क्षेत्र में जो रात को सफाई बेहद जरूरी मानी जाती है, लेकिन इसे सही ढंग से लागू नहीं किया गया और ये केवल कागजी कार्रवाई होकर रह गई। जनसंख्या जयपुर विशेषज्ञों की माने तो 50 लाख की जनसंख्या वाला जयपुर संस्था के लिए कम से कम 20,000 सफाई कर्मचारी चाहिए। अभी मात्र 7,000 सफाई कर्मचारी है, जिसमें 11,000 पद तक खाली है। तो भाई साहब ये कार्य ऐसे नहीं होंगे, जमीनी स्तर पर आकर काम करना होगा। जो दिल्ली, मैंने कल भी बताया था आपको, दिल्ली और आगरा का जो दल गया था वो वापस लौट चुका है। वो अपनी रिपोर्ट देने वाला है। रिपोर्ट आपको 1 या 2 दिन में वो सौंप देगा। और रिपोर्ट में क्या होगा कि एक तो ये भर्ती है ना, कैसी मानी जाएगी, संविदा कर्मचारी, यानी 2 साल के लिए अस्थायी भर्ती की जाएगी। उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो एक संविदा कर्मचारी भर्ती होगी, अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती होगी। लगभग पदों की संख्या माने तो वो 30,000 प्लस पद बताए जा रहे हैं। कितने पद बताए जा रहे हैं? 30,000 प्लस पदों की संख्या इसमें बताई जा रही है। ठीक है, अब इसमें अनुभव को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अनुभव प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। और प्राथमिकता जैसे संविदा कर्मचारी है, नगर निगम के ठेकेदारों के थ्रू है, सरकारी कर्मचारी है, या कहीं से भी आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है तो वो सबका चलेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये भी आपका चिंता का विषय था, तो ये भी दूर हो गया। डॉक्यूमेंट्स आप पूरे तैयार करवा लें। डॉक्यूमेंट्सों में आपके पास देखो, एक तो आधार कार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। आधार कार्ड और जन आधार ये दोनों होना चाहिए। अनुभव आपके पास होना ही चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। जाति आपके पास होना चाहिए, मूल आपके पास होना चाहिए, फोटो आपके पास नहीं होनी चाहिए, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जन्म तारीख, जन्म तिथि के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट, या फिर आपको क्या बनवाना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। यह आवश्यक दस्तावेज है। इसके अलावा जो आपको लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स कोटे के हैं, विकलांग है, तलाकशुदा है, विधवा है, और कोई सर्टिफिकेट है, भूतपूर्व सैनिक है, उनको आप एग्जैक्ट करवा लें। और सारे आधार, जैसे जिनके पास 10वीं की मार्कशीट है तो सारे डॉक्यूमेंट 10वीं के आधार पर होने चाहिए, और जिनके पास आधार कार्ड है और 10वीं की मार्कशीट नहीं है, 10वीं तक नहीं पढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बनाई हुई वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।